आज का हमारा टाइटल है माया के अनगिनत पति। एक महापुरुष ने रात्रि में माया को एक स्त्री के रूप में देखा और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं माया हूँ और मेरे लखपति और करोड़पति अनगिनत पति है और उनको मैं छोड़ देती हूँ। तो महापुरुष ने पूछा कि तुम्हारे पति तुमको छोड़ देते हैं या तुम उनको छोड़ देती हो, या तुम उन्हें मार देती हो या स्वयं मर जाते हैं। माया ने कहा किसी को मैं छोड़ देती हूँ और कोई कोई मेरी चिंता में मर जाता है, और जो मेरे से अधिक लगाव रखता है उसका मरण तो निश्चित है। जो केवल मेरा पति बनना चाहता है उसको मैं परमेश्वर से दूर कर देती हूँ। महापुरुष ने कहा मुझे लोगों की मूर्खता पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। जो तेरे साथ प्रेम करता है वह बहुत दुखी होता है और अंत में उसका नाश हो जाता है। यह सब देखकर भी लोग तुझसे लगाव रखते हैं और तुझसे डरते नहीं। हे महामोहिनी माया, आपसे बचने का कोई उपाय तो होगा। इस पर माया ने कहा जिस घर में और जिस मन में धर्म का निवास है वहाँ पर मैं अपनी शक्ति नहीं चलाती, क्योंकि धर्म का मैं सम्मान करती हूँ। धर्म मेरे प्रभु का प्यारा है और जो मेरे प्रभु का प्यारा है उसका मैं विनाश नहीं करती, बल्कि उसकी मैं रक्षा करती हूँ। जिस जगह धर्म रहता है वहाँ पर मैं सदा सदा निवास करती हूँ। विषयी लोग मायिक विषयों को भोगते समय तो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु बाद में उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ता है। जैसे कोई पुरुष मीठे और चिकने पदार्थों को स्वाद में के लालच में ज़्यादा खा जाए और फिर उसको पेट दर्द, अतिसार आदि का दुख भोगना ही पड़ता है। यह माया न तो आदि में थी और न अंत में ही रहेगी, केवल मध्य में ही जान पड़ती है। जैसे कोई परदेशी पुरुष मार्ग में कहीं विश्राम करता है, वैसे ही इस संसार का आरंभ पालने में और अंत शमशान में होता है। बीच बीच में कई मंजिलें हैं। आयु के 100 वर्ष मंजिलों के समान है। महीने, योजन, दिन, कोस और श्वास एक एक पग के समान है। यहाँ पर सदैव कोई नहीं रह सकता। सबको एक न एक दिन मृत्यु के रास्ते से जाना पड़ता है। माया का सम्मान करो, माया को सताओ मत, माया को माता मानो। ऐसा करने से माया नहीं सताएगी, क्योंकि माता कभी अपने बेटे का अहित नहीं करती है। माया को धर्म के मार्ग पर खर्च करना चाहिए, जिससे माया भी प्रसन्न होती है और धन की भी सुरक्षा होती है। धर्म का कहना है कि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा मैं बड़ी तत्परता से करता हूँ। मोर तोर की जेवरी बटे बाधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। यह मेरा है और यह तेरा, यह भाव माया में होता है। यह सारा संसार माया के रास्ते से बंधा हुआ है। माया अज्ञानी व्यक्ति को बांध सकती है, ज्ञानी पुरुष को नहीं। जो सदा प्रभु का नाम का सहारा लेता है वह हमेशा स्वतंत्र रहता है। सब आधारों का आधार है प्रभु का नाम। जो नाम रूप आधार को पकड़ लेता है वह निसंदेह संसार सागर से तर जाता है। इस जीव को 84 की बीमारी लगी हुई है। उसकी औषधि है प्रभु का स्मरण। जितना हो सके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये कहावत बहुत ही सटीक जान पड़ती है। मनुष्य शरीर भगवान को अपना बनाने के लिए मिला है। इस संसार को अपना बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये आज तक किसी का नहीं बन सका और नहीं किसी का बन सकता है। फिर क्यों शरीर से मोह करना। शरीर में से तो प्राण निकल जाए इससे पहले ही भगवान का नाम और ध्यान से जुड़ जाना चाहिए। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावंतीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। हमारे शास्त्र दिव्य नेत्रों के समान है। इन नेत्रों से ही परमात्मा के दर्शन संभव है। जैसे बिजली की उपस्थिति से मिल कारखाने की सारी मशीनें चल पड़ती है, वैसे ही हृदय में राम की उपस्थिति से जीव के सारे काम सफल हो जाते हैं। सबके हृदय में राम बस जाए, मन में दया का फूल खिल उठे और इस नश्वर शरीर से दरिद्र नारायण की सेवा होने लग जाए तो पापी से पापी जीव भी तर जाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देने दुख होत है और सुख देने सुख होत है। अर्थात
दुख देने से ही दुख मिलता है और सुख देने से सुख ही मिलता है। जैसे आम बोने से आम और नींबू बोने से नींबू पैदा होता है। नींबू क्या आम बन सकता है? सुख सबको प्यारा लगता है और दुख से सब दूर भागते हैं। यह बात स्वाभाविक है। जैसे हमको अपने 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 प्राण प्रिय है, वैसे ही चींटी से लेकर हाथी तक सबके अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं। इसीलिए सबको भगवान का रूप समझकर सबसे मधुर और सरल व्यवहार करना चाहिए। धन हेतु कोई रो रहा, सुत हेतु कोई रो रहा, धारा बिना कोई यहाँ मुख आंसुओं से धो रहा। रोता हुआ है जन्मता, कोई रोता है जन्म भर, रोता हुआ मर जाए है सब कुछ यहीं पर छोड़कर। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल कर्म करने पर ध्यान दे और फल की तरफ बिल्कुल भी ना देखे। वह धर्म का मार्ग कभी न छोड़े। एक न एक दिन उसकी जीत अवश्य होगी। मनुष्य की विजय उसके धर्म में छुपी हुई है। वह धर्म का त्याग कभी भी न करे। जिसका मन माया से भरा पड़ा है उसको भगवान क्या देगा? पहले मन को माया से खाली करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।